योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, दैट इन विच दिस वंडरफुल यूनिवर्स appears like a snake in a rope is the eternal luminous self। जिसमें यह अद्भुत ब्रह्मांड रस्सी में बंधे सांप की तरह दिखाई देता है, वो शाश्वत प्रकाशमान आत्म ही है, सेल्फ ही है, स्रोत ही है। दूसरे कोण से योग वशिष्ठ का ये सूत्र फिर आध्यात्मिक व्यवहारिकता को, स्पिरिचुअल प्रैक्टिकलिटी को हमारे सामने रखता है और भारतीय परंपरा का, सनातन परंपरा का बड़ा ही प्रिय प्रतीक रस्सी में सांप, अर्थात जो नहीं है उसको देखना, जो है उससे हट जाना, उस प्रतीक का उपयोग करता है। और यहाँ पर थोड़ा इसका कोण फर्क है कि जिसमें ये सारा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, और वो दिखाई भी कैसे दे रहा है, रस्सी में सांप की तरह है। रस्सी और सांप दिखाई दे रहा है, वो ये आत्म ही है, वो ये चिरंतन स्व ही है, इटर्नल सेल्फ ही है, कुछ और नहीं है। वो कहीं और नहीं प्रतिबिंबित हो रहा है, वो इस स्व में ही प्रतिबिंबित हो रहा है। अर्थात ये जीवन के लीलामय हो जाने का सूत्र है। रिमेन प्लेफुल। संसार कैसा है उसको हम देखते ही नहीं, हमने उसमें कुछ का कुछ आरोपित कर लिया है। जैसे रस्सी में सांप अपने भय के कारण हमने आरोपित कर लिया है, उसी तरह से हमने संसार की वस्तु स्थिति, उसकी वास्तविकता, उसकी एक्चुअलिटी को थोड़ा दूर हटा दिया है और फिर वो संसार हमारे भीतर प्रतिबिंबित हो रहा है, दिखाई दे रहा है। और जिसमें दिखाई दे रहा है वो तो सारे दागों से, सारे अवरोधों से परे है, वो चिरंतन आत्म ही है, वो शाश्वत प्रकाशमान सेल्फ ही, स्रोत ही है। स्रोत, आत्म, ये सब एक ही समझेंगे, चैतन्य, ये सब एक ही शब्द, एक ही बात की ओर इशारा करने वाले हैं। तो सूत्र कहता है कि हमको बस केवल इस बात का स्मरण रखना है कि संसार जैसा है, कभी कभी हम उसको वैसा नहीं भी देखते हैं और कभी कभी वैसा देखते हैं। दोनों स्थितियों को अगर हम स्वीकार कर लें तो हम प्लेफुल हो जाते हैं, हम लीला में हो जाते हैं। अब कुछ का कुछ दिखाई कैसे देता है? रस्सी में सांप दिखाई देता है भय के कारण। सांप में भी रस्सी दिख सकती है, किस कारण? लोभ के कारण। सांप आराम से पड़ा हुआ है कहीं, धुंधलका है, धुंधलका वही बुद्धि का प्रतीक है कि चीज समझ में नहीं आ रही। लोभ हमारा प्रचंड है कि कोई रस्सी मिल जाती तो ये बांध लेते, ये पोटली बांध लेते, ये सामान बांध लेते, रस्सी मिल जाती तो ये कोई चीज बांध के लटका लेते। हम रस्सी ढूंढ रहे थे, पड़ा हुआ था सांप। सुंदर प्रतीक है ना, इसीलिए बार बार सनातन परंपरा में इसका उपयोग करते हैं। तो हम गए, हमने रस्सी समझ के सांप को उठा लिया। ये हुआ हमारे लोभ का एंगल, ग्रीड का। पड़ी रस्सी है और हमको सांप दिखाई दे रहा है, ये है हमारे भय का एंगल। तो दो जो कोण हैं, दो एंगल हैं, वही इस संसार को कुछ का कुछ बना देते हैं। बस मोटा मोटा यही समझें। फिर सब उनकी संतानें हैं, भय के अनगिनत रूप, फिर लोभ के अनगिनत रूप। मूल रूप में ये ग्रीड और फियर हैं जो रस्सी सांप, सांप रस्सी इधर खेलते रहते हैं और दोनों में हम नुकसान पाते हैं। एक व्यक्ति जब लोभ से भरा है, संबंधों में जाता है तो उनको कुछ का कुछ बना देता। तो मूलतः हमको जो ध्यान रखना है वो यही रखना है कि हम भय और लोभ के अपने कोणों को, अपने एंगल्स को समझें तो संसार जैसा है वैसा ही रहेगा और हम सांप में रस्सी और रस्सी में सांप देखना बंद कर देंगे। हम स्रोत की सहजता में चलेंगे, उसके अनुसार जिएंगे, उसके अनुसार जीवन को आगे बढ़ने देंगे।
कोई उलझाव, कोई अटकाव जीवन में नहीं आएगा। कभी ठंडे दिमाग से बैठकर सोचें, जो भय हमने पाल रखा है या जो लोभ हमने पाल रखा है, उसे हासिल क्या? जीवन में जो होना है सो होना है, जीवन में जो नहीं होना है सो नहीं होना है, तो डरना किस बात का? जीवन में जो नहीं होना है सो नहीं ही होना है, तो कोई भी लालसा, कोई लोभ करके भी क्या होना है? एक बार अगर हम तार्किक रूप से भी इस बात को सोच लेंगे बैठकर, तो तमाम भय और लोभ से हम मुक्त हो जाएंगे। जिसको आना है आएगा, जिसको जाना है जाएगा, जो मिलना है मिलेगा, जो खोना है खोएगा, जिस कोपल को उगना है उगेगी, जिस पत्ते को झरना है झरेगा, सुबह को होना है सुबह होगी, शाम को होना है शाम को होगी। सुबह को रोक कर हम लंबा नहीं करेंगे, शाम को रोक कर लंबा नहीं करेंगे। जीवन तो अपने ही ढंग से चला जा रहा है, बहा जा रहा है। हम उसके लय में, उसके सिंक में बस केवल जी सकते हैं। इतना तो हम तर्क से भी सोचेंगे बैठकर तो समझ में आ जाएगा। इसीलिए जो व्यक्ति बड़ा तर्कशील हो जाता है, वो भी बहुत बड़ी मात्रा में भय और लोभ से मुक्त हो जाता है। और अगर कोई व्यक्ति सचमुच में ध्यान में प्रवेश कर जाए, तो भय लोभ के तमाम पर्दों को, तमाम उसकी परतों को हटाकर वो फेंक सकता है। तो इस तरह से बस जीना है। फिर ये रस्सी सांप, सांप रस्सी वाला सारा मसला बंद हो जाएगा। जो भी है सूत्र कह रहा है वो है हमारे इस स्रोत में ही, यानी कि उस स्रोत में ही वो आ रहा है, कहीं और नहीं प्रतिबिंबित हो रहा है, कहीं और रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम प्लेफुल हो सकते हैं, लीला में हो सकते हैं। अर्थात एक हमारे भीतर पर्दा है, उसके ऊपर तमाम तरह के प्रोजेक्शन हो रहे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, सुहावने हैं डरावने हैं। लेकिन जिस क्षण भी हम उस पर्दे और प्रोजेक्टर के मैकेनिज्म को जान लेंगे, हम उस पर्दे पर प्रक्षेपित होते हुए, प्रोजेक्ट होते हुए दृश्यों को अपने ढंग से व्यवस्थित कर सकते हैं। इसलिए डरने घबराने की बात नहीं, ये खेल चल रहा है। इस पर्दे पर अगर कुछ डरावना आया तो भी कोई बात नहीं, पर्दे पर ही आया है। सुहावना कुछ आया तो भी इस पर्दे पर ही आया है। और ये डरावना सुहावना आया क्यों है, उसके लिए अपने भय और लोभ के जो कोण हैं, जो डायमेंशन है, उनको समझ लें, उनको सुलझा लें। जो पर्दे की मूवी है वो व्यवस्थित हो जाएगी, जीवन शांत और सहज हो जाएगा। बस इतनी सी बात, व्यवहारिक बात, इसमें कोई बड़ी फिलॉसफी नहीं डाली है ऋषि वशिष्ठ ने, बड़ी व्यवहारिक बात इसमें समझाई है।